अगर आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए कि भाई एमसीसी का एक रिवाइज्ड शेड्यूल आया है, जिसके अंदर एमसीसी की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फिनिश हो चुके थे हमारे, लेकिन वापस से एमसीसी ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक एमसीसी के राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो बच्चे वापस से एमसीसी के राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एमसीसी के राउंड 2 के अंदर आपका क्या नया शेड्यूल आया है। एमसीसी ने अभी आपका एक अपडेटेड शेड्यूल रिलीज किया है, जिसके अंदर आपका राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अभी भी वो ओपन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप देख रहे हो एमसीसी में, तो लास्ट किस रैंक तक बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन मिल सकता है। ऑल्सो हमारे पास क्या सीट मैट्रिक्स बचा हुआ है। तो टोटल अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग के, वी आर लेफ्ट विथ 347 सीट्स हमारे पास बचा हुआ है, जिसके लिए आप लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितने कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स है, सारी बात हम लोग इसी सेशन में करने वाले हैं। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन में मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो न्यूली शेड्यूल आया है आपका काउंसलिंग का, वो क्या बोलता है। सो भाई अकॉर्डिंग टू द न्यू शेड्यूल आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चलने वाला है टिल 16 सितंबर तक, और चॉइस फिलिंग भी अगेन 16 सितंबर में फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस है वो 17-18 सितंबर में होगा। अर्लियर इट वाज कि आपका 13 सितंबर में सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड करने के पीछे का रीजन था कि देयर आर सो मेनी एमबीबीएस सीट जो कि न्यूली एमसीसी के अंदर ऐड हुई है, तो बच्चों को चांस दिया जाएगा उन सीट्स को भी अपनी चॉइस फिलिंग में ऐड करने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपका रिजल्ट आएगा 19 सितंबर में। क्या रिजल्ट रहा है, कितनी लास्ट रैंक तक बच्चों को सीट मिली है बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस की या फिर एमबीबीएस बीडीएस की, थर्ड राउंड में जाने के क्या चांसेस हो सकते हैं, जिसको राउंड 2 में सीट नहीं मिला उसको थर्ड राउंड में कितने चांसेस है। ऑल्सो इसी चैनल पे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होंगी। ये चीज पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास सीट अलॉटमेंट की, सो आई शो यू द सीट्स की हमारे पास टोटल कितनी अवेलेबल सीट्स हैं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक सेकेंड, हमारा पीडीएफ थोड़ा सा ओपन होने में डिले कर रहा है। ठीक है। हम्म। सो हियर इज आवर डॉक्यूमेंट। ये देखो, आर यू एबल टू सी इट। टोटल वी हैव 341 सीट्स। सो आई शो यू कि किस के अंदर आपकी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सो लेट्स सी हियर। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो यू कैन सी हियर कि भाई हमारे पास अगर अहिल्या बाई की आप बात करोगे तो अहिल्या बाई कॉलेज के अंदर, अब देखो अगर आपके पास दिल्ली कोटा है तो आपको सीट्स चेक करनी है दिल्ली कोटा के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ऑल्सो अगर आपके पास ऑल इंडिया बेसिस पे आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया
ऑल इंडिया बेसिस पे, और एनसीआर उसके अकॉर्डिंग आपको सीट जाने की आपकी बीसी कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओपी जनरल कैटेगरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको देखना है यहाँ पे बीसी मतलब आपकी ओबीसी कैटेगरी की ऑल इंडिया या फिर एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, सिर्फ एनसीआर वाले बच्चों के लिए सीट 3 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एनसीआर में 2 सीट्स अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ऑल इंडिया की अहिल्या बाई के अंदर, सो यू विल बी एबल टू सी हियर द कंप्लीट लिस्ट। यस, अगर आप अहिल्या बाई के देखो तो ओपी बीसी मतलब आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी सिर्फ एक सीट अवेलेबल। तो इसका मतलब अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और उसकी रैंक बहुत ज्यादा है तो उसको सोचना है पार्टिसिपेट करने से पहले। जनरल कैटेगरी की 2 सीट्स अवेलेबल है ऑल इंडिया बेसिस पे। अगेन ओपी पीएच के 1 सीट अवेलेबल है। एससी कैटेगरी 2 सीट्स अवेलेबल है। तो आपको अपनी कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल देखनी है, या आपकी मौलाना आजाद की है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सीट मैट्रिक्स कि कितनी सीट आपकी किस कॉलेज में किस कैटेगरी की अवेलेबल है। ऑल्सो आपको यहाँ पे अपना कोटा भी चेक करना है कि भाई आप दिल्ली कोटा से हैं या फिर किस से हैं। टोटल मैंने आपको बता दिया, टोटल वी हैव हाउ मेनी सीट्स, कितनी सीट्स मैंने आपको बताया, आप लोगों को पता है। टोटल आई हैव टोल्ड यू 341 सीट्स अवेलेबल है जिनके लिए आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी अच्छे से। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख के तब आपको पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्टली आई कंडक्ट अ लाइव सेशन जिसके अंदर आई टेल यू कि भाई किस लास्ट रैंक तक आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।